शेषनाग ने क्यों दिया था श्राप अपनी ही पुत्री सुलोचना को। सती सुलोचना की कथा आइए सुनते हैं। पूरी कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरिविष्णु के हाथ पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्री हरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 अश्रु निकल गए और उन 2 अश्रु की बूंदों से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ। किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेतायुग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाद का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप में धरकर किया है। शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काटी गई, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण पुत्र मेघनाद का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखो। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज महा तेजस्वी तथा दैवीय शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सद्गति प्रदान दिया है। रावण की बातें सुनकर वह राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके समक्ष गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। आप कृपया अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपने उनका शीश देने का आग्रह आपसे मैं कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटासर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे, और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देखकर सब सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किए। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। इस पूरी कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है और सीख क्या है, आइए सुनते हैं। पहला, पतिव्रता धर्म की शक्ति। सुलोचना के अटूट पतिव्रत धर्म के कारण ही उनका पति मेघनाद इतनी पराक्रमी और शक्तिशाली था। यह सिद्ध करता है कि एक स्त्री का सतीत्व और निष्ठा असाधारण शक्ति प्रदान कर सकते हैं।
दूसरा, कर्म और भाग्य का चक्र। नागराज शेषनाग का दिया श्राप ही आगे चलकर मेघनाद के वध का कारण बना, जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी अपने कर्मों और पूर्व जन्म के संचित फल से बच नहीं सकता है। तीसरा, धर्म अधर्म का अंतर। मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया, जिससे उनका पतन हुआ। यह दिखाता है कि पराक्रम से अधिक महत्वपूर्ण धर्म का अनुसरण करना होता है। चौथा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श व्यवहार। श्री राम का न्यायप्रिय और करुणामयी स्वभाव स्पष्ट होता है जब वे सुलोचना को सम्मान पूर्वक मेघनाद का शीश सौंपते हैं। यह दर्शाता है कि धर्म युद्ध में भी शत्रु के परिवार का सम्मान किया जाना चाहिए। पांचवा, श्रद्धा और भक्ति की महिमा। सुलोचना के सत्य और निष्ठा से मेघनाद का कटा हुआ सिर भी हंसने लगा, जो यह सिद्ध करता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में अपार शक्ति होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक विजय को प्राप्त होता है, भले ही परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।